हाय हेलो बच्चों। हाय नाइन्थ स्टैंडर्ड्स। आज हम संतवाणी सेकंड कविता पढ़ रहे बच्चों। भेटी लागी जीवा। पहिला सर्वात्मक शिवसुंदरा बहुत जन बच्चों ने होमवर्क नहीं दिया, आप राइट डाउन करके दे दीजिए बच्चों। अच्छी प्रेयर है, बहुत कम बच्चों ने दिया। जो बाकी बच्चे हैं वो लोग आप करके दे सकते हैं, राइट डाउन करके दे दीजिए। ठीक है, आज हम सेकंड पोएम पढ़ रहे हैं, भेटी लागी जीवा। संतवाणी है ये। संतवाणी मतलब जो संत रहते हैं वो अपने अभंग के द्वारा, अपने दोहे के द्वारा अपने विचार समाज में लाने की कोशिश करते हैं सबके सामने। संतवाणी कहते हैं। जैसे कबीर, संत कबीर है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, ऐसे संत वारकरी संप्रदाय के होके गए। तो उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे बच्चों। तो आज हम भेटी लागी जीवा ये संतवाणी पहले देखेंगे। उसमें ये संतवाणी जो है ये संत तुकाराम जी ने लिखी है। तुकाराम ओलोबा अम्बीले मतलब मोरे उनका पूरा नाम है बच्चों। उनका जन्म 1608 में हुआ और मृत्यु 1650 में। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातले संत कवी। मतलब जो व्यवहारिक जीवन और अध्यात्म मतलब भगवान का जो मार्ग होता है अध्यात्म, उसका अति अच्छे से वारकरी संप्रदाय के कवि है। इन दोनों का मतलब अच्छा जीवन का व्यवहार और अध्यात्म, इन दोनों का जोड़ बना के अपने जो विचार है समाज में लेके कैसे आना है, ये संत तुकाराम ने बताया है। दांभिकता, दैववाद, अहंकार वृत्ती, दुराचार इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी या अभंगातून, आपल्या अभंगातून घेतलेला आहे, सांगितलेला आहे। मतलब दैववाद मतलब भगवान से बहुत सारे ऐसे डिबेट करने वाले होते। अहंकार वृत्ति मतलब ईगो वाले। दुराचार, अहिंसा करना, अत्याचार करना, वो इन सब का विचार करके अपने अभंग के द्वारा उन्होंने क्या क्या अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वांभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगात मांडतात। मतलब प्रेम, नैतिकता, अच्छे विचार होने चाहिए। करुणा, सर्वाभूति मतलब सर्वाभूति ईश्वर मतलब ईश्वर सभी तरफ है, ये मानना चाहिए। और इन सब मूल्यों का उदाहरण देते हुए, इन सब को मानते हुए अपने संसार प्रापंचिक जीवन मतलब अपना सांसारिक जीवन इन सब का आदर्श मानते समय अपने अभंग के द्वारा इन सब का महत्व बताने का इस अभंग में संत तुकाराम ने इस अभंग से महत्व उनका बताने का कोशिश की है। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केलेला है। बच्चों इधर जो विठ्ठल का रहता है ये इरेज हो गया है। वैसे तो ये PDF की फाइल्स में से ही हुआ है बच्चों। तो इधर इधर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। उधर विठ्ठल भगवान जो है, जो ये वारकरी संप्रदाय के भगवान मतलब विठ्ठल जो कमर पे 2 हाथ ऐसे रख के भगवान रहते हैं, विठ्ठल कहलाते। वो वारकरी संप्रदाय के थे और उन विठ्ठल की भक्ति करने वाले संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत जनाबाई, चोखोबा, ये सब सारे जो संत थे ये विठ्ठल जी के भक्त थे। वैसे ही संत तुकाराम भी विठ्ठल जी के भक्त हैं। और इस प्रस्तुत अभंग में, इस प्रस्तुत दोहे में विठ्ठल जी के दर्शन के लिए, उनके मिलने के लिए एक अपने भक्त की आतुरता क्या होती है, चाह क्या होती है, ये प्रस्तुत किया है प्रस्तुत अभंग में। चलो तो बच्चों हम ये कविता पढ़ते हैं, अभंग पढ़ते हैं सॉरी। भेटी लागी जीवा लागलीसी आस। भेटी लागी जीवा लागलीसी आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन,
पौर्णिमाचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे, तैसे माझे मन वाट पाहे. दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची. भुकेली वा बाळ अतिशोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची. तुका मने मज लागलीसी भूक, तुका मने मज लागलीसी भूक, धावूनी श्रीमुख दावी देवा. ये सकल संत गाथा खंड दुसरा, श्री तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा, अभंग 1136. संपादक डॉक्टर र गोसावी. मतलब ये जो है ना बच्चों, ये संत तुकाराम जी ने जो अपना अभंग लिखा था उसमें से अभंग क्रमांक 1136वां है, ये आपके सामने प्रस्तुत किया है. मतलब कवि संत तुकाराम जी का ये 1136वां सॉरी क्या है, अभंगवाणी है. तो चलिए बच्चों मैं बताती हूँ उसका अर्थ. भेटी लागी जीवा लागलेसी आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी. मतलब भेटी लागी जीवा, जीवा मतलब मेरे मन को, मेरे आत्मा को, मेरे मुझे भेटी लगी मतलब भगवान आपको मिलने की मुझे आस लगी, मेरे मन को आस लगी. आस मतलब इच्छा हुई है. पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी मतलब मैं रात दिन आपके दर्शन के लिए, आपको मिलने के लिए तरस रहा हूँ. ठीक है बच्चों. पूर्णिमेचा चंद्र चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे. पूर्णिमेचा चंद्र मतलब चकोर. चकोर पता है आपको, वो पूर्णिमा का चंद्र जो रहता है चंद्रमा, उसको मतलब मराठी में बोलते हैं उसको, मतलब ये करता है चकोर का चंद्रमा जो प्रकाश रहता है वो अपने अंदर लेता है. वैसे तैसे माझे मन वाट पाए मतलब वो भी चकोर उस पूर्णिमा के चंद्र के लिए तरसता है, उसके प्रकाश के लिए तरसता है. उस तरह मैं आपके मिलने के लिए, मतलब आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ. दिवाळीच्या मुळा लेकी आसवली, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसवली, पाहतसे वाटुली पंढरीची. मतलब बच्चों दिवाली यह सबसे बड़ा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है. और उसी टाइम लेकी मतलब लड़कियाँ, आसावली मतलब आतुरता असणे, मतलब राह देखना. ठीक है. पाहते से वाटोली पंडरीची मतलब जैसे देखो दिवाली के सन पे देखो जो ससुराल में लड़कियां रहती है, जिसकी शादी होती है वो लड़कियां ससुराल में रहती है, और उनको जो बड़े बड़े सन होते हैं, बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, तब ना उनको मायके जाने का जो मन में इच्छा होती है, उस तरह वो जो लड़कियों की जो भावनाएं होती है, उस तरह ही भावना मेरे मन में हो रही है. पाहतोसी वाटोली पंडरीची मतलब मैं पंडरी की, पंडरपुर मतलब उधर विट्ठल जी का वास है, उधर रहते हैं, तो मैं भी उस पंडरी की क्या कर रहा हूँ, राह देख रहा हूँ कब मुझे पंडरी में जाने के लिए मिले. ठीक है बच्चों. पंडरी भुकेली वा बाळ अति शोक करी, भुकेली वा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची. देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया इधर. जैसे देखो भूकीली वा बाळ मतलब जिसको भूख लगती है वो बाळ मतलब बच्चा, अति शोक करना मतलब रोता है, शोक करना मतलब रोना. वो क्या कहता है, बहुत रोता है अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की ममता के लिए. और भूख लगती है तो आप कैसे, भूख लगती है तो आपको माँ की याद आती है. उस तरह बच्चा जब रोता है अपनी माँ के लिए, तब वाट पाहे उरी माऊलीची. वाट पाहे मतलब राह देखना, उरी मतलब वैसे ही मैं आपकी राह देख रहा हूँ. जैसे माँ की राह बच्चा देखता है जब भूख लगती है उस बच्चे को, उस तरह मुझे भी आपके दर्शन की, आपकी भक्ति की मुझे आस लगी है. मतलब मैं राह देख रहा हूँ आपको देखने के लिए, आपके दर्शन के लिए. तुका मने मज लागलीसी भूक, धावूनी श्रीमुख दावी देवा. तुकाराम क्या कहते हैं कि तुका मने मज मतलब तुका मन तुकाराम कहते हैं कि मज मतलब मुझे, लागली से भूख मतलब मुझे भूख लगी है आपके दर्शन की. श्रीमुख ऐसे मैं दौड़ दौड़ के आऊँ और आपके श्रीमुख मतलब आपके मुख का दर्शन करूँ और आपके पास आओ, आपके चरणों में
आ जाओ। तो ये इसका अर्थ है बच्चों कि एक भक्त जो होता है उसकी जो भगवान के प्रति जो इच्छा होती है मिलने की, ठीक है, उनके दर्शन के लिए ये जो उनकी भावनाएं होती ये इस दोहे में संत तुकाराम जी ने विट्ठल जी के प्रति, अपने भगवान के प्रति व्यक्त की है बच्चों। तो ये आपको रीड करनी है पोएम, और उसके साथ साथ आपको ये पोएम लिखनी है। अगर बच्चों इस पोएम में से किसी लाइन का आपको अर्थ समझ में नहीं आया, बहुत ही सिंपल से सादा अर्थ है, उदाहरण दिए है बस, और उसी थ्रू उन्होंने अपने भक्ति का एक महिमा बताया गया है बच्चों संत तुकाराम ने। तो आपको ये बच्चों लिखना है, और मैं होमवर्क के लिए नेक्स्ट पेज बता रही हूँ, क्वेश्चन आंसर है उस पर। तो बच्चों नेक्स्ट पेज है आपका, क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया है तख्ता पूर्ण करा। पहला क्वेश्चन दिया है आपको तख्ता पूर्ण करा बच्चों। तो उसमें दिया है क्रमांक दिया है वाट बघणारा कोणाची वाट बघतो, वाट बघण्याचे कारण। देखिए बच्चों 4 प्रश्न दिए। वाट बघणारा मतलब राह देखने वाले कौन रहता है? चकोर, चंद्रमा की राह देखता है। कोणाची वाट बघतो? चंद्रमाची, बरोबर। वाट पाहण्याचे चंद्रकिरण हेच त्याचे जीवन असते, ठीक है। और दूसरा माहेरचे बोलावणे येणे, कौन मायके के लिए कौन तरसती है? लेकी, मतलब लड़कियाँ, लेकी इधर लिख सकते हो, कविता में यही शब्द आया है। वाट बघण्याचे कारण दिवाळी सणाला जाण्यासाठी, हे उत्तर लिखणं आहे आपको। भुकेलेले बाळ कोणाची वाट बघतं? आपल्या आईची. कशासाठी? भुकेसाठी, दूध पिण्यासाठी. चौथा दिया आहे पांडुरंगाची, कोण वाट बघतं? संत तुकाराम. कशासाठी? मुखदर्शनासाठी, ठीक है बच्चों। पहला तख्ता ऐसा है, पहला बॉक्स जो है आपका यही है, क्वेश्चन आंसर बताया मैं पहले का। अभी दूसरा दिया है योग्य अर्थ शोधा। आस लागणे मतलब ध्यास लागणे, इच्छा होणे, ठीक है, वाक्य विचार है। दूसरा दिया है वाटुली मतलब, वाटुली म्हणजे वाट पाहणे, ठीक है बच्चों। अभी तीसरा दिया आहे भावार्थ लिखो। संत तुकाराम पांडुरंगाच्या भेटीबाबत दिलेल्या दृष्टांतातील तुम्हाला आवडलेला दृष्टांत, मतलब दृष्टांत मतलब उदाहरण। संत तुकाराम जी ने इतने 2-3 उदाहरण दिए, उसमें से आपको कौन सा उदाहरण अच्छा लगा भगवान के प्रति, दर्शन के प्रति जो भी उदाहरण दिए हैं उसमें से कौन सा आपको उदाहरण अच्छा लगा वो आपको स्पष्ट करना है। उसके साथ दूसरा प्रश्न दिया है चकोराच्या दृष्टांतातून संत तुकाराम काय सिद्ध करू इच्छितात ते तुमच्या शब्दात। चकोर जैसे चंद्रकिरण ही उसका जीवन रहता है, उस तरह आपको उसका जो मैंने आशय बताया वो आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर उपक्रम मत लिखिए, फिर मैं अलंकार बाद में सिखाती हूँ आपको। ये जो प्रश्न है पहला, दूसरा और तीसरा ये आपको राइट डाउन करना है बच्चों, ठीक है। और कविता लिखनी है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता बच्चों तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।